हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी जो बस होने ही वाली थी, शादी से ठीक एक दिन पहले टूट गई। सब कुछ तय था, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी थी, तैयारियां पूरी थी, और फिर एक झटके में सब खत्म। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए बस इतना कहा, वेडिंग ऑफ। लेकिन इससे भी बड़ा किस्सा इससे पहले साल 2002 में हो चुका था, जब कपूर और बच्चन परिवार साथ आए। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई हुई। अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन था, सब खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस फिल्मी दुनिया में रिश्ते अक्सर दिल से नहीं, स्टेटस, सिक्योरिटी और सही टाइमिंग से तय होते हैं। साल 2002, सगाई और उम्मीदें। अभिषेक बच्चन नाम बहुत बड़ा था, लेकिन करियर उस वक्त एक स्ट्रगल फेज से गुजर रहा था। उनकी सगाई होती है करिश्मा कपूर से, उस दौर की टॉप एक्ट्रेस जिसका स्टारडम अभिषेक से कहीं आगे था। करिश्मा उस वक्त बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक थी। नेचुरल एक्टिंग, लगातार हिट फिल्में, आमिर, सलमान, शाहरुख, तीनों की हीरोइन रह चुकी एक बड़ी स्टार। बच्चन परिवार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, और उसी ऐलान के वक्त जया बच्चन की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। कहा जाता है कि बच्चन परिवार इससे खुश था, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा के परिवार की तरफ से फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल उठाए गए। मामला सिर्फ प्यार का नहीं था, स्टेबल करियर, फाइनेंशियल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म प्लान पर ज्यादा जोर दिया गया। अभिषेक उस वक्त संघर्ष कर रहे थे, ना लगातार हिट्स, ना अपनी अलग पहचान, और यही रिश्ते में दरार पड़ने लगी। अचानक खबर आती है, सगाई टूट गई, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी पब्लिक बयान के। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा अभिषेक बच्चन को, एक ऐसा इंसान जो पहले ही अपने करियर से जूझ रहा था। उसे रिश्ते में भी असुरक्षित मान लिया गया। गलती शायद किसी की नहीं थी, लेकिन फैसला बहुत ठंडे दिमाग से लिया गया। इसके बाद करिश्मा कपूर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 2003 में शादी की सक्सेसफुल बिजनेसमैन संजय कपूर से। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, पैसा, सिक्योरिटी। लेकिन कुछ सालों बाद कहानी बदलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में करिश्मा ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए। मानसिक प्रताड़ना, घरेलू विवाद और इमोशनल टॉर्चर। यहां तक कहा गया कि पैसों को लेकर उन पर दबाव बनाया गया। मामला इतना बिगड़ गया कि बच्चों की कस्टडी, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी तक कोर्ट पहुंच गई। जिस रिश्ते को सिक्योरिटी का नाम दिया गया था, वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। 2003 में हुई शादी लंबे मीडिया ट्रायल और 2 साल तक चले केस के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। सब फाइनल हुआ, कोर्ट का फैसला आया। करिश्मा गॉट कस्टडी एंड संजय गॉट विजिटेशन राइट्स। दूसरी तरफ किस्मत का यूटर्न देखिए। अभिषेक बच्चन, वही अभिषेक बच्चन जिसे कभी अनस्टेबल कहकर छोड़ा गया था, वो अपनी फिल्मों के जरिए धीरे धीरे खुद को साबित करने लगे। 2.5 अक्षर प्रेम के और कुछ ना कहो के सेट पर अभिषेक और ऐश्वर्या की दोस्ती शुरू हुई। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। ऐश्वर्या राय, जो खुद निजी जिंदगी में काफी कुछ झेल चुकी थी, उन्हें अभिषेक में शांति और भरोसा दिखा। बंटी और बबली के बाद गुरु के दौरान दोनों और करीब आए। ये रिश्ता अलग था, ये स्टारडम से नहीं, मैच्योरिटी, फ्रेंडशिप से बन रहा था। ऐश्वर्या राय भी एक बड़ा नाम थी, लेकिन उन्होंने अभिषेक को चुना, और फिर धीरे धीरे अभिषेक बच्चन की जिंदगी में आई मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। करियर भी संभला, फिल्में भी ठीक ठाक चली, और सबसे बड़ी बात, दोनों को मिला बिना शर्त एक दूसरे का साथ। करिश्मा के ठुकराए अभिषेक बच्चन को देश की सबसे खूबसूरत महिला का साथ मिला। किस्मत हमेशा तुरंत फैसला नहीं सुनाती, लेकिन वक्त हर फैसले का पूरा हिसाब रखता है। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय इस वक्त बॉलीवुड की सबसे मजबूत शादियों में से एक है। अफवाहें उड़ी, लेकिन दोनों आज भी एक दूसरे के साथ है। और दूसरी तरफ करिश्मा कपूर अब अकेली है, फिल्मी दुनिया से
लगभग दूर, अकेली। इसी साल जून 2025 में संजय कपूर का निधन हुआ। बता दें, संजय ने करिश्मा से तलाक के बाद प्रिया सचदेव से शादी की थी। ऐसे ही बॉलीवुड फैक्ट्स और रियल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।